हरिओम। हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग एक बहुत बड़ा साधन है। केवल योगासन नहीं, केवल प्राणायाम नहीं, योग यानी जिसमें सब कुछ शामिल है। आहार, जीवन शैली, सोना जागना, काम करने के तरीके, फिर आसन, प्राणायाम, ध्यान, सब कुछ। हम ये नहीं कह सकते कि फलां बीमारी के लिए फलां आसन ठीक है, क्योंकि जैसे दवाइयाँ हम देते हैं ना, तो उसकी डोज तय कर देते हैं बीमारी की गंभीरता को देखते हुए, मरीज़ की आयु को देखते हुए उसकी डोज तय कर देते हैं। ऐसे ही योग में अगर क्रियाएं भी बतानी हैं तो हम सीधे सीधे कहें कि इस बंध के करने से या इस मुद्रा के करने से या इस आसन के करने से फलां रोग ठीक हो जाएगा, तो हम कहीं थोड़ी सी गलती करते हैं, क्योंकि उस क्रिया के कितने हिस्से को करना ठीक है, किस तरीके से करना ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसका पूरा फल ले सकते हैं या नहीं। एक समस्या है हर्निया, जो पुरुषों को भी होता है और महिलाओं को भी होता है, खिलाड़ियों को भी होता है, मजदूरों को भी हो जाता है, मोटों को भी हो जाता है, पतलों को भी हो जाता है। लेकिन जब समस्या सामने आ गई तो उसका अध्ययन करने के बाद हम ये देख पाते हैं कि किसी मरीज़ को किस तरह से योग सजेस्ट किया जाए जिससे कि उसको पहले फ़ायदा तो ये हो कि उसको कोई हानि ना हो योगाभ्यास करने से, और दूसरा फ़ायदा उसको ये हो कि उसकी आज से कल और बेहतर स्थिति हो। यानी अपने साथ ही उसकी प्रतियोगिता हो कि मैं जब हर्निया का रोग शुरू हुआ था तब मेरी क्या स्थिति थी, और अब मैं अभ्यास कर रहा हूँ तो मैं शनै शनै कितना अच्छा हो रहा हूँ या एकदम चंगा हो गया हूँ। बेहतर होना चाहिए। आखिर हर्निया है क्या? हर्निया को जितना मैंने देखा, समझा, अध्ययन किया, तो ये पाया कि हर्निया आंतों को होल्ड करने वाली जो हमारी झिल्लियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, उनका कमज़ोर पड़ जाना और अपनी सीमा से कभी भी छिटक करके बाहर आ जाना, ये हर्निया है। अति श्रम करने से भी हर्निया हो जाता है, असंतुलित श्रम करने से भी हर्निया हो जाता है, मोटापा बढ़ जाने से भी हर्निया हो जाता है, खड़े खड़े भोजन करने से भी हर्निया हो जाता है, और कब्ज से भी हर्निया हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं इसके। और या ये कहें कि हम जैसे शरीर की अन्य मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए व्यायाम करते हैं, तो ऐसे ही पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने का अभ्यास नहीं करते हैं, इसलिए भी हर्निया हो जाता है। कारण कोई भी हो, लेकिन उसका निदान हमारी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने से ही होता है। जहाँ इतने कारण मैंने बताए, वहाँ एक बहुत बड़ा कारण और भी है। वो ये कि प्राय व्यायाम करने वाले जो बच्चे हैं, हमारे युवक हैं, मतलब वो सीधा, जैसे मैंने आसनों को कहा कि इस आसन से फ़ायदा होगा तो आसन कर लो, अब वो कब करना चाहिए, उसके लिए क्या नियम मर्यादाएं हैं, उसका कोई ध्यान नहीं करते लोग। तो इसी तरह से व्यायाम करना चाहिए, जिम जाना चाहिए तो बस हम फिट हो जाएंगे, इससे भी गड़बड़ होती है। हमारे यहाँ जब हम, चाहे वो जिम की बात हो, चाहे वो योग की बात हो, तो हमारे जो आदर्श हैं वो हनुमान हैं, वो कृष्ण हैं, वो शिव हैं, और उनको सामने रखते हुए हम अपने जीवन में उनके निर्देशों का पालन करते हैं। आज जिम गोअर्स को भी लंगोट पहनने का नहीं पता,
लंगोट के बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं अब तो। पहले तो अगर परिवारों में निमंत्रण भी आता था तो ये होता था कि पुरुषों की पहचान क्या है, तगड़ी और लंगोट, कि भाई सारे तगड़ी बंधाएंगे, यानी पुरुषों को इनविटेशन है। ऐसे ही परिवार को है तो चूल्हा नौत है, सारे परिवार को हमने बुला लिया। अब न तगड़ी पहनते हैं न लंगोट पहनते हैं। तो लंगोट न पहनने की वजह से हम बिना लंगोट के ही ऊंचा भार उठा के, नहीं बेल्ट तो पहन लेते हैं लेकिन लंगोट नहीं पहनते, जिससे कि हम अपने जो नाभि से नीचे के अंग हैं उनको होल्ड करना सीखें, उनमें संयम हो और वो भार झेलने के लायक हो जाएं। बिना लंगोट के बैठकें लगाने से, हैवी स्क्वैटिंग जिसको हम कहते हैं, डेड लिफ्ट कहते हैं, पावर लिफ्ट कहते हैं, उनको करने से और ये कुछ और भी बोझ उठाने से बिना लंगोट के, ऐसा करने से हमें हर्निया हो जाता है। तो सबसे बड़ा इलाज तो चीज़ों का यही होता है कि प्रिकॉशन करें, यानी हम एहतियात बरतें। लेकिन लापरवाही से अगर बीमार हो भी गए तो फिर हमारे पास साधन हैं। अब किस क्रिया को कैसे किया जाए इसको थोड़ा सा आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ और आप उससे अपने हर्निया की समस्या से बाहर निकल आएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि खाली आसन करें, क्योंकि ऐसे लोग भी तो हैं ना जो आसन बेचारे जानते ही नहीं, उन्होंने किए ही नहीं कभी, और किए हों तो फिर जो हर्निया न होने देने वाले आसन हैं, जैसे हमारा शीर्ष आसन है, हल आसन है, सर्वांग आसन है, ये तो वो बच्चे करते हैं ना जो, या वो साधक करते हैं जो नियमित योगाभ्यासी हैं। अब शुरू में ही करने वाले अब व्यक्ति को अगर हम ये कह दें कि तुम सर्वांग आसन किया करो, शीर्षासन किया करो, तो इससे तुम्हें हर्निया ठीक हो जाएगा, ये कहीं गलत है। क्योंकि अगर हम उन्हें वो आसन कराएंगे भी तो उन्हें एक विशेष निर्देश के अंतर्गत कराने पड़ेंगे, और शुरुआती दौर में तो एकदम से शीर्षासन आदि करना, यानी जो रिवर्स पोस्चर्स हैं, उल्टा होने वाले पोस्चर्स हैं, उनको कराना योग की जो जीवन पद्धति है उसमें कहीं उसका स्थान नहीं है। हम आरंभिक आसनों से ही शुरू करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम सांस ठीक से लेना सीख लें, इतने से ही ठीक हो जाती हैं। हर्निया एक ऐसी ही प्रॉब्लम है, इसमें चाहे तो वो नाभिगत हर्निया हो, यानी अगर नाभि के इर्द गिर्द की मांसपेशियाँ ढीली होती हैं और वहाँ पर आंतें बाहर निकल आती हैं, फूल जाता है वहाँ से पेट का वो हिस्सा, तब फिर आपको वहाँ पर बेल्ट बांध करके बैठना पड़ता है ताकि इसे होल्ड कर लें। लेकिन बेल्ट बांधना ठीक ऐसे ही एक कमज़ोर इलाज है जैसे किसी पेड़ को गिरने से रोकने के लिए, पौधे को गिरने से रोकने के लिए उसके साथ एक लकड़ी खड़ी कर देना। तो जिस दिन लकड़ी हटाएंगे वो पौधा गिर पड़ेगा फिर से। ऐसे ही जिस दिन बेल्ट उतारेंगे तो फिर से हमारा वही स्थिति आ जाएगी। तो ज़रूरत है मजबूत होने की, यानी आंतों की उन झिल्लियों को, मांसपेशियों को मजबूत किया जाना चाहिए जो उसे होल्ड करने वाली हैं। तो उसमें प्राय यौगिक क्रियाएं लाभ नहीं दे पाती, ये शब्द मैं कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि लाभ इसलिए नहीं दे पाती कि हम जब बाह्य कुंभक की बात करते हैं, यानी सांस का लेना और छोड़ना, जब तक उसको हम ठीक से नहीं समझेंगे तब तक तो और ज़्यादा ज़ोर ही पड़ता है हमारे पेट पर भी, हमारे नीचे ब्लैडर के ऊपर भी, जो हमारा नाभि से नीचे के हिस्से हैं उनके ऊपर भी, तो वो और अधिक समस्या पैदा कर सकती हैं। प्रिवेंटिव रूप में तो ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जिस समय प्रॉब्लम हो गई है तो अगर इनिशियल स्टेज पर है तो आप केवल इनिशियल जो ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हैं उनके द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर बढ़ गया है तो फिर आपको केवल टीवी प्रोग्राम देख करके नहीं, केवल यूट्यूब वीडियो देख करके नहीं, फिर आपको आश्रम में जा कर के गुरुजी के पास, हमारे प्रशिक्षकों के पास बैठ कर के चीज़ों को सीखना होगा। इतने में भी हमें देखना होता है कि आप अगर एडवांस स्टेज पर आपका हर्निया हो गया है,
कि आप ज़्यादा देर रोक ही नहीं पाते हैं और थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो आपकी आंतें बाहर निकल आती हैं। तो उस अवस्था में फिर हम भी ये कहते हैं कि जितना समय इसको अब दोबारा से नॉर्मल करने में लगेगा, उससे तो अच्छा है कि सर्जरी करवा लीजिए। साथ ही साथ ये भी कि उसके बाद भी अगर आप प्रिकॉशंस नहीं बरतेंगे, यानी जिन लापरवाहियों से हर्निया हुआ है उस लापरवाही को दूर नहीं करेंगे, तो ऑपरेशन के बाद भी आपको रीअकरेंस हो जाएगा, यानी हर्निया फिर से हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्डिक अरेस्ट की जो प्रॉब्लम होती हैं या हमारी जो धमनियाँ हैं उनके बंद हो जाने की, अवरुद्ध हो जाने की जो दिक्कत आती है, तो खुल जाने के बाद भी वो दोबारा से ब्लॉक हो सकती हैं अगर हम प्रिकॉशंस को नहीं लेंगे। तो नाभिगत हर्निया है या नीचे हमारी जो जंघा से एकदम ऊपर वाला पेट का हिस्सा है वहाँ पर हर्निया हो जाता है, तो इन दोनों ही स्थितियों को हम यौगिक जीवन पद्धति से ठीक कर सकते हैं। तो क्या क्या करना है ये अब समझ लीजिएगा। पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें फिर से इंसान बनना है, यानी जैसे पशु खड़े खड़े खा लेते हैं, तो अब हम मजबूरी में पशु बनना पड़ता है कि इतने सारे लोगों को बुला रखा है तो बैठ कर के खाने की व्यवस्था नहीं है। तो आप वहाँ सोचें कि मुझे अगर मौका लगे तो वहाँ भी मैं कहीं कुर्सी पे बैठ जाऊँ या ज़मीन पर बैठ जाऊँ, मेरा जो तरीका है खाने का मैं वैसे ही खाऊँ। तो खड़े खड़े भोजन करना उनके लिए तो ख़ास तौर से जिनको हर्निया हो गया है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी उनको नहीं खाना चाहिए खड़े खड़े। खड़े खड़े पानी उनको नहीं पीना चाहिए, और इन बल्क यानी थोक में, जैसे कि इकट्ठा ये बहुत प्यास लग रही है, लाओ 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पी लिया, तो ये हमारी आंतों के ऊपर बोझ देता है जो कि नुकसान दे सकता है। तो खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना और बहुत मात्रा में एक साथ पीना, वो भी खड़े खड़े, ये सब चीज़ें हर्निया को बढ़ा देने वाली चीज़ें हैं। दूसरी बात, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए। आजकल ये मौसम सर्दी का मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है, तो इसमें आप अपने आप को हर्निया से बचाने के लिए, यानी आपको ज़ोर मल त्याग करने के लिए न लगाना पड़े, इसके लिए अमरूद खाइए। हरी जो सब्जियां हैं उनका सेवन अधिक करिए, बादाम रोगन का सेवन करिए दूध के साथ में। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको मलावरोध नहीं होने देंगी और मल के लिए आपको ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। इससे भी आगे एक चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि स्क्वैट्स करना यानी बैठ के लगाना तो बहुत ज़्यादा नुकसान देगा, लेकिन उकड़ू बैठना हर्निया के निवारण के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। उकड़ू बैठना का मतलब उत्कट आसन में बैठना, ऐसा बैठना जैसे आप इंडियन स्टाइल कोमोड के लिए बैठते हैं। भारतीय जीवन पद्धति में एक ही आसन है जो खाने के लिए भी सर्वोत्तम है और जो शौच जाने के लिए यानी मल त्याग करने के लिए भी सर्वोत्तम है। चाहे मल त्याग करना हो चाहे मूत्र त्याग करना हो, दोनों ही अवस्था में आपका उकड़ू बैठ करके करना, इंडियन स्टाइल जिसको कहते हैं लोग। अब उकड़ू कम लोग समझने लगे क्योंकि गांव में तो सब लोग उकड़ू बैठना अच्छे से जानते हैं, पुराने लोग भी अभी जानते हैं कुछ, लेकिन अब नए लोग पुराने लोगों से पूछते नहीं हैं और नए लोगों को खुद को पता नहीं है। तो मैंने कहा कि बैठ के लगाना तो नुकसान देता है, लेकिन हर्निया के रोगी को, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन बैठ करके यानी उकड़ू वाली पोजीशन में बैठना आप इस रोग से बचे रह सकते हैं। और बल्कि अगर एडवांस स्टेज पर भी हर्निया है तो उकड़ू बैठने का जो दिन में अभ्यास है वो कोई ज़रूरी नहीं कि सुबह सुबह योगाभ्यास में ही उसको करना है। ये आसन जो है ना, ये तो हर समय करने के होते हैं, यानी कौन सा आसन कब करना फ़ायदेमंद है बशर्ते कि आपको पता हो। तो उकड़ू वाला आसन जो है दिन में कभी भी किया जा सकता है। आपको जब मौका मिला तो आप टीवी देख रहे हैं, आप घर में गप्पे हाँक रहे हैं, आप अपने मित्रों के साथ बैठ करके हंसी ठिठोली कर रहे हैं, तो बेटर लव सिटिंग इन स्क्वैटिंग पोजीशन, यानी उकड़ू वाले आसन में बैठना पसंद करिए। जो पकी हुई उम्र के लोग हैं
जो यौगिक क्रियाओं को नहीं कर सकते, उनको हम केवल उकड़ू बैठा करके ही उनके इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेने के अनुभव हम लोगों के पास में हैं। और ऐसे अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे सामने हैं कि उन्होंने केवल अपने पोस्चरल चेंज करके ही अपने आप को इस समस्या से उबार लिया। दूसरी चीज़ ये कि बाह्य कुंभक का अभ्यास आपको करना चाहिए। मैंने प्राणायाम शब्द नहीं कहा है अभी, न मैं किसी प्राणायाम के बारे में बता रहा हूँ, न मैं किसी बंध के बारे में बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जीवन शैली में बदलाव ला करके हर्निया ठीक करने की बात बता रहा हूँ। तो कैसे सांस लें कि बाह्य कुंभक हो? एक आसन है जिसको हम मंडूक आसन बोल देते हैं, और उससे मिलता जुलता ही एक आसन है जिसको हम कूर्म आसन बोल देते हैं। मंडूक आसन में आप घुटने मोड़ करके, जैसे नमाज पढ़ने के लिए हमारे मुस्लिम भाई बैठ जाते हैं, वो भी तो आसन सीखते हैं, उन्होंने आसन सीखे हैं और वो आसन नमाज के रूप में करते हैं, वो उनको फ़ायदा मिलता है। तो वैसे ही घुटने मोड़ करके बैठ जाना, जिसमें पंजे पीछे मिले हुए हों, एड़ियाँ आपस में खुली हुई हों और उन एड़ियों के बीच में आप बैठ जाएं, यानी घुटने मोड़ करके बैठ जाना सीधे शब्दों में। इस स्थिति में बैठ करके फिर आप अपनी दोनों कोहनियों को ऐसे नज़दीक मिला लेते हैं, मुट्ठियों को भी मिला लेते हैं, और फिर इसको अपने पेट पे, यानी जो नाभि के दाएं बाएं वाला हिस्सा है उस पर कोहनियों को टिका करके ऐसे ही मुट्ठी बांध करके आगे झुकते जाते हैं। यानी कोहनियाँ तो नाभि के इर्द गिर्द टिका दी और फिर नीचे झुकते जाएं, झुकते जाएं, झुकते जाएं, फिर सिर को भी नीचे झुका दें ऐसे। और ये मैंने कहा ना, इस मौसम में, सर्दी में विशेष इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि सर्दी से भी आप बचेंगे। आप अगर बिना वस्त्र के भी बैठे हैं, एक बनियान भी नहीं पहन रखा, तो भी आपको ठंड नहीं लगेगी। देखो कितने कमाल की बात है इस कूर्म आसन में, क्योंकि ये कछुए वाला आसन है। कछुआ अपने अंगों को सुरक्षित कर लेता है और इससे आप कम से कम रेस्पिरेशन के अंदर अधिक से अधिक हीट जनरेट अपने अंदर कर लेते हैं। और साथ में मैंने कहा हर्निया में इसका विशेष लाभ है मंडूक कूर्म आसन का। तो कूर्म आसन में आप बैठे और करना क्या है, वहाँ पर सांस छोड़ करके थोड़ी देर बैठिए। अगर सर्दी से बचने के लिए कर रहे हैं तो नॉर्मल सांस लेते रहिए, वहाँ पर बाह्य कुंभक का अभ्यास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर्निया वाले रोगी को सांस छोड़ना चाहिए, जिससे कि वो हिस्सा आपकी कोहनियों और अपर आर्म के अगेंस्ट दबा रहे, पेट का पूरा हिस्सा, और वहाँ पर आप नॉर्मल सांस लेते रहें। जिनको हर्निया है अधिक, तो वो बाहर सांस छोड़ करके रोकें, थोड़ी देर बैठें, और जब लगे कि अब तो सांस नहीं रुकेगा ज़्यादा देर, तो फिर आप दोबारा से अपनी कमर सीधी कर लें और नॉर्मल सांस लें। लेकिन यहाँ गलती हम क्या करते हैं कि जब हम ज़्यादा देर तक सांस बाहर रोके रखते हैं, तो उससे फिर जब सांस लेने की बारी आती है तो फिर खूब सारा सांस इकट्ठा भर जाता है, जो कि आपको हर्निया के रोगी को नुकसान देता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाह्य कुंभक का अभ्यास, यानी सांस को बाहर छोड़ करके पेट को दबाए रखने का अभ्यास, मांसपेशियों को अंदर सिकोड़े रखने का अभ्यास हमारे लिए लाभकारी है। लेकिन जब हम वापसी में नॉर्मल सांस लेंगे तो एकदम से पूरा सांस नहीं भरना चाहिए। तो फिर क्या करें? तो हमें 2-3 शॉर्ट ब्रीदिंग कर लेनी चाहिए। यानी जैसे हम वापस सीधी कमर करके बैठे तो 2-3 छोटे सांस ले लें, जिससे कि एकदम से आपके गहरे सांस भरने का दबाव आपके हर्निया वाले पार्ट पर, चाहे वो नाभिगत हर्निया है और चाहे नीचे वाला हर्निया है, दोनों में ही बिल्कुल नुकसान न दे। अगर हम जरा सा सांस का ध्यान ये कर लेते हैं, चाहे तो हम ये जो मैंने अभी बताया कूर्म आसन कर रहे हैं, और या फिर हम एक मंडूक आसन कर रहे हैं। मंडूक आसन में हाथ की मुट्ठी को हम ऐसे बनाते हैं कि यहाँ नाभि बन जाती है। इस नाभि को अपनी नाभि पे हम टिका लेते हैं और फिर हथेली इस मुट्ठी के साथ टिका करके हम उसी तरह आगे झुकते हैं जैसे मैंने अभी कूर्म आसन के लिए बताया। तो उस स्थिति में बैठें और मंडूक आसन में
चेहरा ऊंचाई उठा के रखना है। यानी कूर्म में तो आप कमर गोल कर ली, कछुए जैसे बन गए, सिर भी झुका लिया। लेकिन मंडूक में आप बैठेंगे और नज़र सामने रखेंगे, तो उस स्थिति में आप बैठें। उसमें भी सांस लेते रह करके भी कर सकते हैं और सांस बाहर छोड़ करके रख करके भी कर सकते हैं। तो इससे जो हर्निया वाले रोगी हैं उनको सांस बाहर छोड़ करके अभ्यास करना ज़्यादा फायदेमंद है। और बल्कि लंबे समय तक, जितनी देर तक सांस को रोक के रख सकते हैं, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, छोड़ते ही जाइए बस। तो ये इससे क्या होगा कि उतनी देर तक आपका जो समझिए हर्निया वाला क्षेत्र है वो पूरी तरह से अंदर स्क्वीज्ड रहेगा, दबा रहेगा। और फिर जब हम नॉर्मल में लौटें, दोबारा कमर सीधी करके बैठें, चाहे वो मंडूक के बाद है चाहे कूर्म के बाद है, दोनों ही स्थिति में आपको पहले 2-3 छोटे छोटे सांस ले लेने हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे आपको ध्यान रखना ही होगा। अन्यथा केवल आसन करने से या केवल आसन का नाम जान लेने से आप नहीं ठीक से कर पाएंगे। एक ये बात हुई। एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं उदर क्षेत्र की माइक्रो एक्सरसाइज, यानी उदर क्षेत्र की अंतः पुष्टि क्रिया। बस ये समझ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसमें आपको सीधे खड़े होकर के काम करना पड़ता है। आराम से खड़े हैं, पैर मिला करके, हथेली साथ में लटका करके। अब इसको पहला काम क्या करने हैं हम, ऐसे ही खड़े खड़े आप सीधे ही रहें और केवल सांस छोड़िए 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 छोड़िए। यानी पेट जो है जैसे सांस छूटता जाएगा, आपका पूरा पेट नीचे पेडू तक, यानी आपकी जो उपस्थेंद्रिय हैं वहाँ तक पूरा का पूरा अंदर की ओर सिमट जाएगा। तो इसको सिमटाए रखिए। और जितनी देर तक, ये नहीं है कि सांस बाहर करके रोकना है खाली, इतना मात्र पर्याप्त नहीं है। आपको जितनी देर तक सांस बाहर रोकना है तब तक बाहर छोड़ने की जो कोशिश है उसे बंद नहीं करना है। छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए, पेट दबने दीजिए दबने दीजिए। और आपको लगा कि भाई ये तो पत्थर जैसा हो गया और अब नहीं सांस बाहर छूटेगा, तो उतनी देर जरा सा रुक जाइए और फिर पेट को आराम से ढीला छोड़िए और वही 2-3 छोटे छोटे सांस ले करके फिर नॉर्मल सांस लीजिए। क्योंकि एकदम से पूरा सांस भरेंगे तो वो लाभ के बजाय हानि देगा। बस ये छोटी सी चीज़ हर क्रिया में हमें समझनी पड़ेगी। ऐसे 5 सांस केवल लेने हैं। कितने सांस मैंने बताए? केवल 5 सांस। खड़े हैं सीधे, सांस छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं, पूरा पत्थर सा हो जाए पेट। और फिर उसको जब वापस सांस लें तो 2-3 छोटे सांस लेके तब नॉर्मल सांस लें। पहली क्रिया। दूसरी क्रिया क्या करेंगे, फिर ऐसे ही खड़े खड़े, सीधे खड़े हैं नॉर्मल, कोई ख़ास बात नहीं बता रहा हूँ। इसमें सिर को पीछे लटका लीजिए और सिर पीछे लटका करके बड़े रिलैक्स हो करके फिर से यही काम करिए जो अभी बताया है। छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं छोड़ते जाएं, रिब से लेकर के और नीचे मैंने कहा कि पेडू तक का हिस्सा दबता जाए दबता जाए दबता जाए। 5 सांस ये करने हैं और फिर उसी तरह नॉर्मल सांस लेना है कि 2-3 छोटे छोटे सांस ले करके, ताकि प्रेशर ना पड़े बाहर की तरफ को। फिर इसको होल्ड करिए। फिर एक और स्टेप आपको करना है इसमें। ऐसे ही खड़े रहेंगे और अपने कमर पर अपनी हथेलियों को ऐसे ले लेते हैं, यानी अपनी कमर पर हाथ ले लेना है सीधा, अंगूठे आगे की तरफ, उंगलियां पीछे की तरफ। इतना काम करने के बाद में फिर आप हाथ कमर पे रहेंगे और थोड़ा सा आगे झुकना। कितना आगे झुकना? जस्ट 30 to 35 डिग्री, यानी 30 से 35 डिग्री तक थोड़ा सा आगे झुक जाना है। और जो काम अभी बताया इसी तरह से सांस लेना है। सांस छोड़ते जाना छोड़ते जाना, उसी तरह पेट का सिमटते जाना। और जब वो सिमट जाए तो उसे और, जैसे मैं और छोड़ रहा हूँ सांस उतना, यानी स्क्वीजिंग समझते हैं, सिमट जाना उसका, वो हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल सांस 5 बार, ये यानी 5 या 15 सांस आपको ये करने हैं। ये आप सुबह भी करें, दोपहर भी करें,
शाम भी करें। सुबह भोजन से, नाश्ते से पहले, दोपहर भोजन से पहले और शाम को भी भोजन से पहले। इतना सा काम करने से, यानी उदर क्षेत्र की 3 माइक्रो एक्सरसाइज करने से जो मैंने बताई, और इससे पहले उकड़ू बैठने का अभ्यास दिन में जब भी मौका लगे तब हमें कर लेने से, कब्ज ना होने देने से, पानी या कोई भी ड्रिंक जो हम पीते हैं उसको बल्क में न पीने से, खड़े खड़े भोजन को अवॉइड करने से हम अपनी हर्निया की समस्या को आराम से ठीक कर सकते हैं। और इन सब से ऊपर जो चीज़ मैंने बताई वो है, केवल व्यायाम वाले बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी हर्निया का रोगी हो, हाइड्रोसील का रोगी हो, उनके लिए लंगोट धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पुरुषों के लिए बात मैं कह रहा हूँ। तो फिर दिक्कत किस बात की है? ये तो बहुत छोटा सा काम करना है और हर्निया ठीक कर लेनी है। और सीखना चाहें तो और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन वही कि जितना बताया उसको फॉलो करिए, और इससे आगे जब ये करते रहें तो आगे कुछ और समझने की स्थिति भी आ जाएगी, और आगे आप अधिक लाभ लेने के लिए और क्रियाएं करने लगेंगे। शीघ्र ही फिर वो दिन भी आएगा जब आप उत्तान पादासन भी करेंगे, आप पवन मुक्त आसन करेंगे, आप सर्वांग आसन करेंगे, हल आसन करेंगे, शीर्ष आसन करेंगे, और हर्निया भूतकाल की बात बन जाएगी। हरिओम।